कल होली का त्यौहार है और होली का दहन किया जाएगा और तमाम जो प्रथाएं हैं यानी जो पिछले कई सदियों से और पुराने काल से चली आई है। जो पेहवा चौक पर फिलहाल मौजूद हूँ और होलिका दहन से एक दिन पहले पेहवा चौक पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। आप कैमरे पर एक दंपत्ति को देख रहे होंगे जो एक बैनर लिए हुए खड़े हुए हैं। फिलहाल जहां पर जो लिखा हुआ है बैनर पे लिखा हुआ है, आज होलिका दहन के साथ साथ दहेज प्रथा के दहन का भी प्रण ले। और दहेज प्रथा एक अभिशाप है, दहेज ना ले और ना दे और ना इसे आगे बढ़ाए। तो इसी का एक संकेत देना और एक संदेश देने का जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उद्देश्य रहने वाला है और आगे भी क्या कुछ जो संदेश देने की रणनीति इन्होंने बनाई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? करमजीत बाल। जो आप बैनर लिए हुए खड़े हैं, क्या उद्देश्य है आपका और क्या दिल में आया कि इस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन किया जाए? उद्देश्य भाई सब बस सोच है, एक मतलब विचार डालो उसकी या विचारों की लड़ाई लगा लो जी कि कोई ना कोई कुरीति अगर अपने समाज में आप खत्म कर सका, आप उस चीज़ में सहयोग दे सका तो मेरा ख्याल है वो सबसे बढ़िया काम होगा। और दहेज प्रथा तो एक ऐसी चीज़ है जो समाज में मतलब एक साथ कई कुरीतियाँ ले रही है। दहेज के चक्कर में ही लड़कियाँ मारी जावे हैं जी, उसे चक्कर में बंदा मतलब वो कर्जदार होता चला जावा है। आज लड़की होगी सबसे पहले मैं वो टेंशन होगी लड़की बड़ी होगी नहीं, इसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा जी। तो उस चक्कर में लोग लड़कियाँ पैदा ही नहीं करते, पता चला भाई लड़की है उसकी मार दे। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो जिससे आपके मन में बैठ गई हो ऐसी बात कि दहेज प्रथा के कारण कहीं बेटियों को मार दिया जाता है और कई लोग चाहते हैं कि बेटी घर में ना ही हो क्योंकि दहेज के कारण ही उनको प्रताड़ित किया जाता है? भाई साहब मैंने थोड़े ही रिकॉर्ड पढ़े थे, मैं ज़्यादा वो तो नहीं गंदा, मैं ज़्यादा गहरी पड़ी हुई है जी। पढ़ के रिकॉर्ड पढ़ के देखे थे दहेज प्रथा के जी कि आई साल 25 से 30 हज़ार लड़कियाँ इस चीज़ का शिकार हो जाए, या तो वो मतलब आत्महत्या कर जाए या उनकी मजबूर कर दे हैं, उनकी मार दिया जावा है सिर्फ एक दहेज प्रथा के कारण जी। तो क्यों ना आप मतलब उस चीज़ पर चला कि दहेज प्रथा का सिस्टम ही खत्म हो जाए, ना किसी की लड़की मरे ना कोई उस चीज़ का कर्जदार हो है। क्योंकि अगर बंदा दहेज देगा वो मतलब उसका ब्याज पे ब्याज चढ़ता चढ़ता बंदा की इतनी नौबत आ जाए उसकी ज़मीन बेचनी पड़े वो बंदा फांसी खा जाएगा जी। तो मतलब अगर किसी की ज़िंदगी बचा सका पे तो ये मानना भाई किसी की ज़िंदगी बचा है अगर दहेज प्रथा का सिस्टम खत्म करा जी। तो उससे वास्ते एक कोशिश है छोटी सी कि आप दहेज प्रथा का सिस्टम खत्म कर ला। मैंने पिछले 1.5 साल तक शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल हरियाणा में सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी किसी ने वो चीज़ करी हो जी कि अगर कोई लड़का बिना दहेज के शादी करता है तो उसका डोली वास्ता ओडी और फॉर्चूनर जी मैं बिना रेंट के गाड़ी दे करता उसको जी। तो उसने देखे 2-4 भाई और भी आए उस मुहिम में। यानी जो व्यक्ति दहेज नहीं लेगा उसके लिए आप ओडी फॉर्चूनर और तमाम जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो फ्री? हाँ बिल्कुल, अपना आसपास का एरिया में भाई सब वो मतलब निःशुल्क भेज दें वहाँ पे। सिर्फ कंडीशन एक है वो एटलीस्ट बिना दहेज के शादी करता और मैं यो नहीं करता उसकी अपने बढ़ाई लेनी है पब्लिसिटी करनी है, मैंने उस चीज़ का कोई मैटर नहीं। हाँ अगर कोई बंदा बिना दहेज की शादी कर रहा है उसकी पब्लिसिटी करने की हमारी कोशिश रहा है कि समाज में कोई अच्छा इंसान है, समाज वास्ते अच्छा काम करने लग रहा है। क्योंकि यो समझ लो भाई अपना स्वार्थ छोड़ के अगर वो मतलब समाज वास्ते अच्छा संदेश दे है तो मेरे ख्याल से उसका बढ़िया इंसान नहीं। अगर आपसे ही डिमांड कर ली उन्होंने कि हमें तो इतनी महंगी गाड़ी चाहिए उसमें जाना है, वो भी ख्वाहिश पूरी की जाएगी? जो अपना आसपास मतलब जो अपने पास में है वो आप इच्छा जरूर पूरी करें। हाँ अगर कोई इंसान इतना बढ़िया काम करने लग रहा है जी तो आप तो ये मानना छोटी ही चीज़ है, कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये जी अगर आप उस चीज़ वास्ते छोड़ दें, अगला भी तो समाज वास्ते इतना बढ़िया काम करने लग रहा है तो इतना सा तो आप एटलीस्ट करें इसका ये चीज़। तो इनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मोनिका। क्या जहन में आया कि होलिका दहन से एक दिन पहले यह पूरा धरना किया जाए आप लोगों के द्वारा, क्या मन में आया है? बस मन में तो यही आया था जो भी लोग देखेंगे बिना दहेज के शादी कर ले, हमारा यही मकसद है। कोई भी किसी ने ना तो दहेज दे और ना ले जी। तो एक सवाल मन में आ गया है, आप दोनों की जब शादी हुई तो आपके द्वारा क्या कुछ कहा गया कि हाँ दहेज दे रहे थे या ले रहे थे, आपने लिया? भाई सब मेरा रिश्ता इस कंडीशन पर आया था कि मैं बिना दहेज की शादी करूँगा। यानी आपने भी नहीं लिया? कंडीशन रिश्ता इसी कंडीशन पर रिश्ता आया था कि अगर बिना दहेज के शादी करोगे तो हम रिश्ता लेवा नहीं, मेरी स्पष्ट में मना। तो तमाम रिश्तेदारों ने कहा होगा ये तो देना पड़ता है या कुछ ऐसा कुछ? भाई साहब रहने दे, क्यों कैमरा पे किसी न किसी मेरे रिश्तेदार की पोल पट्टी पड़वा, क्यों मेरा घर मतलब प्रेशर तो आया होगा हर जगह हुआ है, चाहे कोई भी। अगर आप भी कोई अच्छा काम करोगे ना टांग खींचने वाले बहुत सारे पाएंगे पर साथ देने वाले बहुत कम पाएंगे जी। साथ देने वालों की बात की तो साथ देने के लिए इनके साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु और तमाम जो लोग हैं वो इनके साथ इस मुहिम में जुट चुके हैं।
हमारे साथ बैग न्यूज़ से जो अजय हैं वो मौजूद हैं, जो काफ़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं और लोगों की आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। अजय भाई कैसे हो? नमस्कार जयप्रकाश भाई, बहुत बढ़िया जी, आप इनके धरने में शामिल हुए और इनकी मुहिम में आगे बढ़ाने का काम करें, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है और सबको इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये देश की सरकारें कानून बना देंगी तो उसका जो समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ये, क्योंकि शायद ये कानून 1866 का बना हुआ है जो दहेज प्रथा को लेकर कानून है, लेकिन आज तक भी हमारे समाज में ये बुराई है। तो आज नहीं तो कल समाज को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि लगातार पूंजीवाद की जो दौड़ है आजकल, हर जो आदमी यहाँ पे आ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है और पढ़ के चला जा रहा है, लेकिन उसका चिंतन जो है ज़रूरी है, आज नहीं तो कल उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कानूनी रूप से किसी चीज़ को ढांचा दे देने से उसका समाधान नहीं होगा। सामाजिक रूप से जब वो बहिष्कृत नहीं होगी वो चीज़, जैसा पिछले दिनों जो मोड़ खाप है, हरियाणा की मोड़ खाप ने फैसला लिया था कि जो भी दहेज लेगा या देगा उसको हम बहिष्कृत करेंगे, तो इतना बड़ा फैसला जब मोड़ खाप ले सकती है तो दूसरी खापें क्यों सो रही हैं? उनको भी कहीं ना कहीं इस मंच पर आना चाहिए और दहेज प्रथा के खिलाफ एक ठोस स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो सृष्टि है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो नर और नारी दोनों के अस्तित्व पे डिपेंड करता है। जो अगर नारी ही नहीं होगी, क्योंकि आज नारी को जो बोझ समझा जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि जैसे आपने इनके आंदोलन में या इनकी एक मुहिम के साथ आप जुड़े हैं, तो क्या लगता है कानून उतना मजबूत नहीं है इसको लेकर? क्योंकि दहेज के लिए कानून तो है दहेज लेने वालों के लिए, पर क्या लगता है वो कानून मजबूत है उन लोगों के लिए जो बेटी को एक कहीं ना कहीं संपत्ति जोड़ने की मंशा से सोचते हैं? अगर बेटे को सोचते हैं कि हाँ, हम अगर हमारे घर बेटा है तो जब किसी और की बेटी हमारे घर आएगी तो एक संपत्ति लेकर आएगी। देखिए, जब रिश्ता होता है तो दो परिवारों का मिलन होता है, इसमें तो कोई नहीं चाहता कानूनी पचड़े में पड़ना, लेकिन हम सबको पता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज चलता है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आजकल हर इंसान जानता है कि दहेज लेना और देना पाप है, लेकिन फिर भी चलता है गुपचुप तरीके से। आदमी कोशिश करता है कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दहेज लूं, चाहे वो हिडन एजेंडा हो उसके अंदर, लेकिन लेता जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से दो बेटियां हैं वो बोझ समझी जा रही हैं लोगों द्वारा। तो जब तक हम जैसे लोग या जो भी समाज के जो सर्वहितैषी लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज का भला हो, जब तक वो आगे नहीं आएंगे और इस चीज पर एक ठोस स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें आगे ही बढ़ती रहेगी। तो सबको समझना पड़ेगा कि नो का मतलब सिर्फ नो होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं लेने का मन ठान चुके हैं तो आपको नहीं लेना, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागी बन रहे हैं। जी, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दहेज लेते हैं और जो दहेज देते हैं, और उनको क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं है चल तो आजकल रहा है, पर अपील ही कर सकते हैं हम लोग फिलहाल। देखिए, हमारी अपील से कुछ नहीं होने वाला। जो भी समाज के गणमान्य लोग हैं उनको खुद सोचना पड़ेगा, अपने मंथन में झांकना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल या 20 साल के बाद क्या जो बेटियों की कंडीशन आज है, जो लड़कियों महिलाओं की समाज में जो कंडीशन आज है, क्या वो भविष्य में भी वो वैसी ही कंडीशन देखना चाहते हैं? उनको खुद को चिंतन करना पड़ेगा। हमारी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, उन्हें खुद सोचना पड़ेगा, अपने गिरेबान में जागना पड़ेगा कि आज से 10 साल बाद का समाज वो कैसा चाहते हैं, या वो बदलाव चाहते हैं तो अपना ठोस स्टैंड ले और नो का मतलब नो ही समझें। अगर उनको नहीं लेना, अपने गिरेबान में वो पहले ही सोच चुके हैं कि उनको नहीं लेना या नहीं देना, तो नहीं देना मतलब। अगर लेकिन फिर भी वो इस एजेंडे को बढ़ा रहे हैं तो वो अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं नरक के हवाले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। होलिका दहन से एक दिन पहले ही यह पूरी मुहिम चालू की गई, और इससे पहले भी जो एक दंपत्ति है वो पहले उन लोगों की हेल्प करता है जो लोग दहेज नहीं लेते, और उनके लिए कंडीशन करते हैं जो दहेज नहीं लेते। उनके लग्जरी गाड़ियां जो डोली की होती है वो इनकी तरफ से दी जाती है, और एक मुहिम जो इन्होंने शुरू की है उस पर साफ लिखा हुआ है कि होलिका दहन के साथ साथ इस प्रथा का भी दहन करना चाहिए। और इस मुहिम में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ साथ हमारे पत्रकार साथी भी जुड़ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के कानों पर जूं रेंग सके जो बेटियों को कहीं ना कहीं एक संपत्ति जोड़ने का, कहीं ना कहीं संपत्ति जोड़ने का एक जरिया मानते हैं।